जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासेस विद सुमन। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में करवा दी थी। इसके 4 पार्ट भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज इसका 5वां पार्ट है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो हम करने वाले हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसका, किसकी, किसके, ये सारे किस में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक हो गया, पीछे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। उसके बाद वह क्यों नहीं गया, उसे क्यों बुलाया था, आप कहाँ रहते हो, इस तरह से क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है तब तो क्या होगा, प्रत्यक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष क्वेश्चन पुट आउट होगा तब तो वहाँ पे पीछे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर वो अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछेगा तब क्या है, पूर्ण विराम आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, वाह क्या दृश्य है। अब क्या आ रहा है बीच में, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है और पीछे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ नहीं रहा है, यानी कि पूर्ण विराम आ रहा है। अब आप वहाँ पे ये मत सोच लेना कि इसके पीछे पूर्ण विराम आ रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता है। यहीं पे बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं। आप इन चीज़ों को अगर थोड़ी, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको अगर आप माइंड में रख के चलोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप ये चीज़ देखना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो भी 2 टाइप से पूछ रहा होता है। वो एक तो अगर वो डायरेक्ट पर्सन यानी कि प्रत्यक्ष पर्सन पूछ रहा होता है तब तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है। अगर वह अप्रत्यक्ष यानी कि हमें इनडायरेक्ट वे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे क्या आता है, पूर्ण विराम आता है। जैसे एक एग्जाम्पल हो रहा है, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। इस तरह से अगर वो क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन में आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम दे रखा हो तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम इसको टिक करके आ सकते हैं। कहीं आप इस चीज़ को माइंड में मत रखना कि अगर पूर्ण विराम आ गया तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप माइंड में रखना। उसके बाद था हमारा उससे नेक्स्ट जो है 6th पार्ट, वो है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए यानी खुद के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, स्वत, खुद, आप, अपने आप इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल है, मैं अपना कार्य अपने आप करता हूँ, तो आप इसमें जो आ रहा है वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। वह खुद ही चला गया, अब वह खुद ही चला गया में खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि वो किस तरह से पूछ रहा है और इसका क्या आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने स्वयं को जान लिया है, वह स्वत ही रोने लगा। इस तरह से क्या है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद है, ये तो थे इसके 6 पार्ट कि किस में क्या पहचान होती है और किसको, कौन से सर्वनाम को आप कैसे पहचान सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अब हम बात करेंगे कि आप, यानी कि आप कोई वर्ड दे रखा हो, वो सर्वनाम का प्रयोग है वो 3 सर्वनामों में होता है। अब ये जो आप वर्ड है वो 3 सर्वनामों में आते हैं, तो आप इसको अलग अलग कैसे समझ पाओगे कि कौन सा आंसर है। क्योंकि जो क्वेश्चन में एग्जामिनर जब क्वेश्चन पुट आउट करता है तो वो इन्हीं में से करता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, और हम क्या है, जल्दी जल्दी में कंफ्यूजन में आकर और गलत आंसर कराते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो ये किया था, ये सही था, लेकिन ये गलत कैसे हो गया। तो इसमें आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये सबसे पहले तो आप जो वर्ड है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग होता है। कब होता है, जब हम किसी को आदर स्वरूप बुलाते हैं, यानी आदर से किसी को बुलाते हैं, तब क्या है, ये आप वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे रवि तू कल कहाँ जा रहा है, एक तो ऐसे पूछ रहे हैं तू बोल के, रवि तू कल कहाँ जा रहा है, ये तो क्या हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। अब हम अगर रवि से आदर भाव में बात करें तब कैसे पूछेंगे कि रवि आप कल कहाँ जा रहे हो,
तब क्या आएगा, आप आएगा। यानी पहले तो तू वर्ड आ रहा था, अब तू की जगह पे क्या आ रहा है, आप। तो अब यहाँ पे जो आ रहा है, रवि आप कल कहाँ जा रहे हो, तब वहाँ पे क्या होगा, एक तो हो जाएगा बहुवचन रूप में और दूसरा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कब आप का प्रयोग होता है, जब हम किसी को आदर भाव से बुलाते हैं तब क्या है, आप वर्ड का उपयोग होता है। उसके बाद क्या है, ये सेकंड टाइप है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। पहले तो कब था, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जब हम आदर भाव से बुलाते हैं। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जब हम किसी व्यक्ति की जीवनी, परिचय या तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं, तब क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तब आप वहाँ पे क्या है, आप सर्वनाम का प्रयोग करते हो। जैसे आदर के लिए क्या है, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे, या मुकेश आप जयपुर रहते हो, इनसे मिलिए आप मुकेश हैं। इस तरह से क्या है, आप अगर किसी की जीवनी, जैसे गांधी जी की जीवनी बता रहे हैं तब भी आपका प्रयोग होगा। और यदि आप किसी का परिचय करवा रहे हैं या तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे होते हैं, तब भी क्या है, हम आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो तब वहाँ पे ये क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने कपड़े आप ही धोता हूँ, वह अपने आप जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये निजवाचक, निज का मतलब क्या हुआ था, जो स्वयं के लिए करे, यानी कि खुद के लिए करे, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें आप का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, इस तरह से आप जो सर्वनाम है उसका 3 रूप में प्रयोग होता है। पहले था मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जब हम आदर भाव से किसी को बुलाते हैं, फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जब जीवनी या परिचय या किसी तीसरे व्यक्ति का हम कोई इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, तब क्या है, आप सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम में भी आप का प्रयोग होता है। उसके बाद है वह सर्वनाम का हम चार रूपों में क्या है, इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह शब्द का प्रयोग कब होगा, जब हम किसी संजीव प्राणी की बात करेंगे। यानी कि जहाँ पे संजीव प्राणी के साथ वह, ये, वे आएंगे, तब क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक होगा। अगर निर्जीव वस्तु के साथ वह शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे निश्चयवाचक में नी है और निर्जीव में भी नी होता है। अन्य पुरुषवाचक यानी कि पुरुष एक संजीव प्राणी है तो संजीव के साथ होगा तो अन्य पुरुषवाचक हो गया, अगर निर्जीव के साथ हो रहा है तो निश्चयवाचक हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद है यह सहसंबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग होता है। वो कैसे होगा, जब यह शब्द है ना वह, इसका प्रयोग क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम आ रहा हो उसके साथ ये संबंध का बोध करवाए। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लो, जो विद्वान होता है वह आदर पाता है। अब जो इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, इसका बोध सहसंबंधवाचक के रूप में कौन करवा रहा है, वह। अब ये यहाँ पे किसका बोध करवा रहा है, सहसंबंधवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है, तो ये सहसंबंधवाचक के रूप में भी प्रयोग होता है। उसके बाद ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वो कैसे होगा, वह जो संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए या वह शब्द के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, तब भी क्या है, वहाँ पे वह सर्वनाम का प्रयोग होगा और उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कैसे, वह लड़का होशियार है। अब वह के साथ लड़का क्या है, एक संज्ञा है और वह के तुरंत बाद आ रही है, इसलिए क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब ये यहाँ पे सर्वनाम का काम नहीं कर रहा है, अब ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन देखना और उसकी वर्डिंग पे पकड़ बनाना कि वो कौन सी वर्डिंग कैसे और किस तरीके से देख के पूछ रहा है, तब आपका कोई भी क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं होगा। ये यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विशेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।